समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले मैं पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले मैं पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निरंकार तुम्हारे हाथों में, निरंकार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ध्यान। राष्ट्रगान अन्य राष्ट्र प्रतीकों की तरह एक राष्ट्र और उसके लोगों की परंपरा, इतिहास और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने में मदद करता है और उन्हें उनकी राष्ट्र की महिमा, सुंदरता और समृद्धि विरासत की याद दिलाता है। आइए राष्ट्रगान द्वारा अपने राष्ट्र को
सम्मान दे। राष्ट्रगान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 9वीं की छात्र साबिया तबस्सुम और कक्षा 10वीं की निष्ठा की शपथ है। ये देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद और एकता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए देश के प्रति आदर व प्रेम को प्रतिश्रुत करने के लिए शपथ लें और प्रतिज्ञा के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके संयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हमें अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे। सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अपने कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जैसे मन को मजबूती मिलती है, उसी मजबूती से हम कार्य करते हैं और अच्छे विचार से भविष्य में अच्छे कदम उठाने में बहुत मदद मिलती है एवं जिंदगी में आशा की किरण जैसे हो सकते हैं। अतः मैं आज का विचार प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 11वीं से अनामिका ठाकुर को आमंत्रित करती हूँ। कक्षा 11वीं की छात्रा आपके सामने सुविचार प्रस्तुत करूंगी। आज का सुविचार है, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चाई है। आज के शब्द को जानने का, तो शब्द के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा 12वीं की छात्र स्वयं प्रभा को। सुप्रभात। सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं स्वयं प्रभा कक्षा 12वीं की छात्रा आज आपके सामने एक शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ और वो शब्द है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है। पारिवारिक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवधारणा के अनुसार परिवार का प्रत्येक सदस्य निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के हित, मान, मर्यादा के लिए कार्य करे तथा परिवार का प्रत्येक सदस्य विचार, कार्य एवं व्यवहार में स्वयं को स्वतंत्र भी महसूस करे। धन्यवाद। समाचार हमें हमारे चारों ओर हो रही सभी घटनाओं के बारे में सूचित करते रहते हैं। इनसे हमें देश विदेश के बारे में सभी जानकारी मिलती है, जो कि किसी भी प्रतियोगिता के लिए बहुत अहम है। अतः आज के समाचार प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ
कक्षा 11वीं का छात्र हिमांशु भंडारी को। सुप्रभात, मैं हिमांशु भंडारी कक्षा 11वीं का छात्र आज आपके सामने समाचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। कांग्रेस छोड़ने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। उनसे क्या है लोगों की उम्मीदें? जम्मू कश्मीर में 2021 में चीन की सीमा से बाहर निकलेंगे जिनपिंग। पीएम मोदी से हो सकती है मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI की रिव्यू मीटिंग। टीम की इस कमी से टेंशन में वोट। धन्यवाद। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न है की सूल। आइए हिंदी भाषा के महत्व को जाने जिसके लिए मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी कक्षा 10वीं के प्रधानाचार्य जी, मेरे आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्यारे दोस्तों को सुप्रभात। मैं कानून परिहार कक्षा 10वीं का छात्र आज आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक से सुनेंगे। हिंदी आधुनिक इंडो आर्यन भाषाओं के दायरे में आती है। हिंदी के पुराने संस्करण हिंदुस्तानी, हिंदवी और खारी बोली थी जो 10वीं शताब्दी में बोली जाती थी। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हिंदी को उसकी उचित पहचान देता है और इसे विलुप्त होने से बचाने के लिए मनाया जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की सिफारिश करने वाले महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति थे। दुनिया भर में लगभग 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी विश्व की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है। ये हिंदी दिवस उन लोगों द्वारा एक त्योहार की तरह मनाया जाता है जो हिंदी पसंद करते हैं एवं बोलते हैं। साथ ही वे युवाओं को उनकी जड़ों और संस्कृति के बारे में याद दिलाने का एक तरीका है। देवनागरी लिपि पर लिखी गई हिंदी का वास्तविक रूप धारण करती है जिसे भारत के संविधान ने अपनाया था। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। धन्यवाद। भारत के महान नेता थे। उन्होंने भारत की आजादी के लिए पिता भी कहा जाता है। हमें उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। उन्होंने आजादी प्राप्त करने के लिए देश के लोगों को राह दिखाई। गांधी जी ने अपने संदेश को प्रचारित किया 3 बंदरों के प्रतीक से। पहले बंदर में आंखें ढकी हुई हैं अपने हाथों से और वह कहते हैं बुरा मत देखो। दूसरे बंदर ने अपने कानों को अपने हाथों से ढका है और वह कहते हैं बुरा मत सुनो। तीसरे बंदर ने अपने मुंह को हाथों से ढका है और वह कहते हैं बुरा मत। इस तरह से महात्मा गांधी ने अपना संदेश लोगों तक पहुंचाया कि उन्हें बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए और बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमें भी पालन करना चाहिए बापू के संदेश का। हमें सुधार की जरूरत है, तो सुधार के लिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो एक सही मार्ग के रूप में मार्गदर्शन कराएं। मैं पूजा मैम को बुलाना चाहूंगी मंच पे, वो यहाँ पे आके 2 शब्द बोलें। यहाँ माइक ऑन है। सबसे पहले यहाँ उपस्थित रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, सभी स्टाफ मेंबर्स और स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके बाद मैं वेल बीइंग के सभी मेंबर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जिन्होंने इतना अच्छा हिंदी लैंग्वेज को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज के दौर में हम सब इंग्लिश की दौड़ में लगे। हम सब इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, जो कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है तो इसका ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि हम जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, हम उसे कहीं ना कहीं भूल रहे हैं और उसे इंग्लिश के कंपैरिजन में कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं।
हिंदी हमारी पहचान है, हम सब हिंदुस्तानियों की पहचान हिंदी है, तो हमें अपनी पहचान पे गर्व होना चाहिए। इसके हिंदी तो चलो, हिंदी के बाद दूसरी बात मैं कुछ हाउसेज को बोलना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जो हाउसेज बनाने का इनिशिएटिव लिया गया है ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस हाउसेज के थ्रू ना कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ में उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी एनहेंस होंगी, और कंपटीशन की फीलिंग भी स्टूडेंट से अपने आप आएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा स्टेप है। हम सब जानते हैं कि सभी बच्चों का स्टैंडर्ड एक जैसा नहीं होता है, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं। तो सभी हाउसेज के इंचार्ज से ये रिक्वेस्ट है कि जो ये बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी आगे आने का मौका दिया जाए, उन्हें एनकरेज किया जाए, उन्हें मोटिवेट किया जाए। उन्हें अगर हम कॉर्नर करेंगे तो हो सकता है कि वो बुरी आदतों में इंडल्ज हो जाए, उन्हें लगेगा कि हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो उन्हें भी मोटिवेट करें, उन्हें भी आगे आने का मौका दें। अगर वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गए तो ये भी एक सक्सेस की स्टार्ट है, और जब वो स्टेज पे आते हैं तो एक सक्सेस मानी जाएगी और अचीवमेंट मानी जाएगी। नहीं मेरी कि पूरा पद जान सकूं, हे प्रभु चाह नहीं मेरी कि पूरा पद जान सकूं, दे प्रकाश इतना कि हर अगला कदम पहचान सकूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।